अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। 13 अगस्त के पहले वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कोड पैकिंग प्लान पर, अदलिया की तबाही का सफ़र जारी, फिर बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की ऑफर पर नून लीग क्या सोच रही है, तरह तरह की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी है ही नहीं या हुकूमत बता नहीं रही, और मीडिया पर कदगनों के हवाले से हमारी हुकूमत से तो अफगान तालिबान बेहतर हैं। हाँ यार, ये जो हम अदलिया पे बात करने जा रहे हैं ना, मैं बड़े दुखी दिल के साथ इस पे तबसरा करूँगा जी कि एक दो अदारे ही होते हैं जिन पे लोगों का एतमाद होता है, और अदलिया जो है वो नंबर 1 होना चाहिए। अगर अदलिया इंसाफ दे रही है, काम कर रही है, तो फिर रियासतों को कोई फिक्र नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही फरमान है। बिल्कुल। उनका जनाब कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं, यानी नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं। और उसके जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हाँ जी का भी एक बड़ा मशहूर है कि मेरी अदालतें काम कर रहे हैं दूसरी जंग जी 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 और इंसाफ दे रही हैं, उनका जी दे रही हैं, उनका फिर कोई जंग दे सानू टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। इस पर बात करेंगे। हमें वो बातें भी करनी पड़ेंगी जी। जो आम हालात में नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। जो धड़ेबंदियाँ, जो यानी इंसाफ का कत्ल जी हो रहा है अदलिया ही में, हाँ जी उस हवाले से हम ठीक बात है। करेंगे। पहले आप तालिबान की बात कर रहे थे, पॉलिसी की। यार ये हमारी हुकूमत, मैंने एक पिछले वीलाग और उससे पिछले वीलाग में भी ये कहा था, आखिरकार इन्होंने तालिबान के साथ खड़ा होना है। जी लेकिन अभी तक ये वो बहुत सारे मामला ज़ाहिर नहीं कर रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कल आपके वज़ीर ख़ारजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दासुल डैम बस वाला वो जो सानिया था, जी जी और उन्होंने कहा NDS और राम लबस थे उस हादसे में जिसमें चीनी शहरी हलाक हुए थे। तो वहाँ किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा जनाब के अफ़गानिस्तान के हवाले से, हाँ जी यही तालिबान वगैरह और ये, और दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि पाकिस्तान का और अमेरिका का एक मुआहदा है कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना 9/11 के फ़ौरन बाद मुशर्रफ दौर में था। क्या वो अब भी मुआहदा जो है उस पर अमल हो सकता है? हाँ जी काबिल अमल है? क्या आप अब रोकेंगे उनको? तो उन्होंने पता क्या फरमाया, इसका क्या जवाब देना चाहिए था, बताते ना कि मुआहदा है नहीं है या जो भी है। हाँ जी वो कहते कि नहीं, ये जो आपका सवाल है ना, सवाल तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो हम मौजू है ना, वो है दासू डैम हादसा, अच्छा जी। इसलिए इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। वाह। ये इनका है। अब कल हमने बात की थी ना एजाज अवान की और एक्स आर्मी मैन और ये वो, एक और एक्स आर्मी मैन ने जो लिखा हुआ है जी जी वो, उसमें ये पता चलता है ये क्या करने जा रहे हैं। अच्छा वो बड़ा बारीक सा है, मुझे ऐनक लगा के देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा है हाँ जी कि जो ज़बरदस्ती काबुल पर कब्ज़ा करेगा जी हम उसके साथ नहीं होंगे। ठीक है। इस तरह की बात की उन्होंने की है। और वो कहते हैं बज़ाहिर ये लगता है ये तालिबान के मुखालिफ बयान है पाकिस्तान का, लेकिन आगे जाके वो फरमा रहे हैं बज़ाहिर ये बयान तालिबान के ख़िलाफ़ मालूम होता है, लेकिन ज़रा गहरी निगाह से गौर करें जी तो इस कब्ज़े को बेशक ज़बान से तस्लीम नहीं किया जाएगा, लेकिन तस्दीक बिल कबल में तस्दीक बिल कलब में कोई शक नहीं। यानी दिल से हम तस्लीम कर लेंगे, ज़बान से कहें या ना कहें। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान को इसी हिकमत अमली की ज़रूरत है, ये वो खुद कह रहे हैं। फरमा रहे हैं। वो ये असल में ये लोग होते हैं, ये जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये नेशनल डिफेंस कॉलेज था उस वक्त, अच्छा वहाँ वो पढ़ाते भी रहे और अमूर ख़ारजा और दीगर मामला ये वो यहाँ कंसल्टेंट मुशीर वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह की वो बातें होती हैं। तो लग मुझे यही रहा है कि ये इंडियन जो इंडियन नवाज जो भी होंगे उनको ये नहीं, उनके उल्ट ही जाएंगे। ठीक है। और तालिबान, और दूसरा आपने सवाल किया था कि हमसे तो तालिबान बेहतर है। मीडिया ये ठीक है ना, ये देखें ना पाकिस्तान में मीडिया का गला घूंटने के लिए, बादशाहत अपनी कायम करने के, जो हम कहें वही चले, छापे और वही बोले, और नुशेर और सईद भी वही कहें जो हम कहें, वरना इन्हों का यूट्यूब चैनल बंद कर दें, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें जनाब इनकी, वो तमाम इकट्ठी हो जाए उसमें।
सारा कुछ सबने रिजेक्ट कर दिया उसने। हाँ जी, अब तालिबान मैं कैसे कह रहा हूँ बेहतर इनसे है। बेहतर है। जो भी अफगानिस्तान की खबरें आ रही हैं हाँ जी, वो उनका मीडिया है वो हमें बता रहे हैं। 3 वहाँ चैनल हैं और वो तीनों जो हैं वो पश्तो, दर्री उनकी जो अपनी ज़ुबान है, और इंग्लिश में नशरियात। हमारे तो इंग्लिश का कोई चैनल ही नहीं है, पीटीवी वर्ल्ड है शायद, बिल्कुल, वो एक भी है। ठीक है ना, उसको सुनता ही कोई नहीं। बिल्कुल। एक आध कोई और होगा तो होगा। वो पहले 2 थे, हाँ जी, वो बंद वो हो बड़े चुके वो बंद कर प्राइवेट दिए, को। वो पैसे का मामला से। हाँ जी, अब सिर्फ पीटीवी। अब उर्दू समझने वाले हमारे चैनल्स हाँ जी, दुनिया में वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल, या फिर वो जो एक झूठी सच्ची तस्वीर पीटीवी वर्ल्ड दिखाता है वो है। ठीक है। अब तालिबान ये देखें, वहाँ जो मैंने बताया ना 3 चैनल्स, जी जी, वो आप कह लें कि इंडियन लॉबी जो है उसके ज़ेर असर है एक तरह से। वहाँ जो टेक्निकल सहूलियात शुरू में जब वो फ्राहम की गई हैं उन्हें, और वहाँ जो ट्रेनिंग वो ज़्यादा इंडियंस थे। पाकिस्तान को तो वहाँ की हुकूमत जो है वो हमेशा उसने अछूत हमारे तो पास नहीं आते, बिल्कुल, उनके साथ ही था। इसके बावजूद तालिबान जो हैं उन्होंने आज तक किसी मीडिया हाउस पे हमला नहीं किया। हाँ, कोई उन्हें एडवाइस नहीं भेजी। ठीक है। किसी मीडिया ने ये नहीं बताया अभी तक हाँ जी, कि एडवाइस आई है तालिबान की तरफ से, ये करें, ये ना करें, हमारी ऐसे कवरेज करें, ऐसे ना कवरेज करें। और उसका नतीजा क्या है? जी, जब दोस्तम के महल पे कब्जा किया है तो मीडिया ने, पता है अफगान मीडिया ने क्या दिखाया? ये फ़िरौन रशीद दोस्तम का महल है अच्छा, जिस पर तालिबान ने मूसा बनकर कब्जा कर लिया है। ओ, इस तरह की वो खबर खबरें दे रहे हैं। हालांकि वो अभी तक कंट्रोल जो है वहाँ पे हुकूमत उनके मीडिया पे, या उनके जैसे हमारा ये अथॉरिटीज़ वगैरह हैं वहाँ जो है बिल्कुल, वहाँ पे सरकारी वो, लेकिन वो उन्होंने इस तरह के कोई अपने दिए। और एक उसमें ये है कि जब जेल से रहा किया उन्होंने कैदियों को तालिबान ने एक सूबे में कब्जे के बाद, तो तालिबान जिंदाबाद के जो नारे लगे हाँ जी, वो भी उन टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाए। हाँ जी, हमारे तो यहाँ दिखा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तालिबान वहाँ उस हुकूमत के लिए इतने, यानी कि कह लें कि जहर कातल हैं, जी, हुकूमत के खात्मे की अलामत हैं वो, बिल्कुल, तालिबान की पेशकदमी जो है। बिल्कुल, इसके बावजूद वहाँ का मीडिया वो दिखा रहा है। हम नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखा सकते, असाक डार को टीवी पे नहीं ले सकते, बिल्कुल, और भी बहुत सारी हाँ जी, चीज़ें हैं बिल्कुल, जो हम नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। और मलिक रियाज का नाम आ जाए तो बीप चला देते हैं। ये हमारा ऐसे ही मीडिया है। और ठीक है, क्या हमसे सवाल तो था? बेहतर वही रह गए। तो फिर वो फिर बिलावल के ऑफर पे नून लीग क्या सोच रही है? यार वो मुख्तलिफ खबरें हैं, वो आप ही तो बता रहे थे मुझे किसी अखबार की खबर। हाँ वो जी, क्या खबर दुनिया थी? अखबार की खबर है जी, नून लीग के पार्टी के रहनुमाओं ने कह दिया शहबाज शरीफ साहब को कि इस ऑफर से हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। पंजाब में भी कुछ मिल रहा है, वफाक में भी मिल रहा है, और ऑफर को सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी पार्टी सरबराह से कर ले मुशावरत, कायद साहब से, कायद साहब से आखिरी फैसला तो नहीं। नवाज शरीफ। मैंने ये कहा था और मैंने कहा कि मैंने हारसोज मुफ्त से ये बात है कि वो नहीं करेंगे जी, ये जो है ना, वो तजवीज़ें तो आती रहती हैं मुख्तलिफ। अब 2-3 किस्म की तजवीज़ें तो हमने बयान की हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे यार जब मान लो ना या मना लो जी, बिल्कुल, एस्टेब्लिशमेंट की, बिल्कुल, तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जनाब जितना प्रेशर डेवलप करेंगे वो बैकफुट में जाते जाएंगे, हाँ जी। और 2023 के इलेक्शन में हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयर इलेक्शन का मौका मिल जाएगा। अगर मिलता है तो फिर हमारी जीत है। बिल्कुल, दोनों तरह के। हाँ जी, अब तक मैंने कल भी कहा था, अब तक की जो सूरत हाल हाँ है जी, वो इनको खिला रहे हैं यार, बिलावल को ठीक है, अभी खिला रहे हैं कि पता नहीं तहरीक आगे जाके क्या रुख इख्तियार करती है, पीडीएम की क्या शक्ल बनती है, जो भी सूरत हाल जी है जी, सारी। जी जी, तो वो अंदर खाते जो बड़े हैं उनके मैंने कल नाम भी लिए थे, हाँ जी। नवाज शरीफ, शहबाज, शाद का खान अब्बासी, हाँ जी। परवेज़ रशीद वगैरह वगैरह, और मरीम का मैंने कहा था शायद नहीं, मेरे में भी मरीम भी बीच में शामिल होंगी। उनका यही फैसला कि नहीं, कोई अदम एतमाद नहीं, कोई हुकूमत नहीं। अगर पंजाब में करेंगे तो वो कहते हैं फिर सेनेट से कर लो, हाँ पहले शुरू तो कर लो, सेनेट से शुरू कर ले, वहाँ तो हमारी अक्सरियत भी है। हाँ जी, बिल्कुल, और पता लग जाएगा वो पता लग जाएगा कि चोट से हाथ खड़ा करते हैं तो निकलते हाँ, कितने हैं। कौन एस्टेब्लिशमेंट जो है हाँ जी,
वो किसके साथ खड़ी है? जी, ठीक बात है। वो कहते हैं कि 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ हुकूमत सुटना चाह रहे हो, पीपल्स पार्टी वाले हो। हाँ जी, बिज़त हसी होना, हाँ, थोड़ा जाना पहले भी सेनेट में हुए हैं। जी, ठीक है ना, बात है। ये सारी मामला है वो। उसमें अभी मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी नतीजा जो मैंने निकाला हुआ है कि नहीं होगा, लेकिन बीच में आती रहेंगी अफवाहें, खबरें, ये वो, आगे पीछे जो भी है ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है। तो सर वो अदलिया की तबाही का सफ़र, यार वो देखे ना, हमने ये कहा था, वो अमेरिका की एक मिसाल थी, वो जो कोड पैकिंग प्लान, कोड पैकिंग प्लान, वो रूजवेल्ट का था जी, 1930 की दहाई की बात जी, है, जी। 40 तक के मामला थे। वो जो सुप्रीम कोर्ट थी बड़ी तंग कर रही थी हुकूमत को, ये वो, तो उसने ये प्लान किया, एक नया बिल लेके आ गया अदालती इस्लाहात के नाम पे, और उसने कहा कि मैं अपने बंदे भर देवांगा इन्हें। वो 9 जज थे, बिल्कुल, वो 9 जज जो, यानी कि मैं इतने बंदे वहाँ भर दूँ कि वो बेबस हो जाएंगे, मेरे बंदे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। फिर वो 9 जजेस जो उन्होंने थोड़े से होश के नाखन लिए, हाँ जी, तो उन्होंने को मामला तय कर लिया, और वो अपना उन्होंने वो ज़रा प्लान, हाथ हौला कर दिया। ठीक है। तो फिर वो बिल वापस हो गया, वो बिल पास नहीं हुआ, वो प्लान ख़त्म हो गया, हाँ जी, और वो बर वक्त उन्होंने अपने आप को बदला, तो बचा गया दुनिया को अपने को। वरना फिर तो वहाँ ऐसे ही जाना था ना, जो भी हुकूमत आनी थी उन्होंने अपने बंदे उसमें फिट करते जाना था, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की 200 से ज़्यादा हो जानी थी, 100 हो जानी थी, 50 हो जानी, जितनी भी थी। हर रियासत का भी एक बंदा हो तो 50 बंदे बनते हैं, लेकिन वो 9 बंदे पूरी सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं जी। तो यही हमने, जब मोहम्मद अली मदर वाला मामला हुआ, मोहम्मद अली मदर साहब के आज पार्लियामेंट्री कमेटी में 4:30 बजे, अच्छा, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उससे आधा घंटा बाद उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग शुरू हो जानी है। ठीक है, पता चलेगा कि मोहम्मद अली मदर साहब जो 5वें नंबर पे जज हैं सिंध के, और जुडिशल कमीशन ने कहा कि इनको जनाब लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, जी, तो रोला छोला वकला ने बड़ा डाला था। जी, तो उस कमेटी में वकला काफ़ी तादाद में दोनों तरफ से भी हैं, ठीक है ना, पीटीआई के भी हैं, जी, जी, उसमें वकील लोग, उस तरह के लोग हैं वो। ठीक है। नाइक साहब हैं, तारड़ साहब हैं, सदाकत साहब हैं, वो शायद पीटीआई के हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और वो कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल है। जी, 5 अगर मुस्तरद करना है, 5-3 से करना है, ठीक है, वो 3/4 से उन्होंने मुस्तरद करना होता है। ठीक है, अगर कोई फैसला नहीं होता, हाँ जी, लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, जो आखिरी दिन है, जी, ठीक है, आज आखिरी दिन है, 14 दिन होते हैं, तो अगर आज नहीं फैसला होता कोई, इसका मतलब है कि मोहम्मद अली मदर साहब को जुडिशल कमीशन ने जो सिफारिश की है नामजदगी की, वो ओके। अगर मुस्तरद करना है तो वो 3/4 से 5 बंदे मुस्तरद करें, 3 बंदे बेशक हक में चले जाए, हाथ, वो देखें क्या बनता है। बहरहाल वो ठीक है, ये अब देखें, इन्होंने ऐलान फरमाया आपके वज़ीर आज़म ने, अब ये सिंध पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना। जी, जी, बिल्कुल, जी, तो मैंने ये कहा हुआ है पहले भी, और बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, किसी दौर में ब्यूरोक्रेसी प्लस फौज, जी, अब उन्होंने अदलिया को काबू कर लिया। अदलिया हिस्सा बन गई हुई है एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। और अदलिया फ़र्ज़ करें आईजी की वो ट्रांसफ़र करती है हुकूमत, वो कहते हैं स्टे कर देते हैं। हुकूमत कौन चला रहा है? अदलिया चला रही है। अदलिया का तो इख्तियार नहीं है, वो हुकूमत वालों को इख्तियार है कि जिन्होंने आईजी लगाना है या जो भी करना है। और जो वहाँ अहमद अली शेख साहब हैं, हाँ जी, उनको कहते अढ़ाका, जो जूनियर जज मुस्तकिल अढ़ाक नूं जब लेके जाएंगे तो थल्ले जूनियर हो जाएगा, सब तो जूनियर होता है अढ़ाक जज। और फिर लाहौर से भी एक खातून जज को, उस पर हम बात करते हैं कि उसके क्या मामला हैं, ठीक है। अब वो मोहम्मद अली मदर साहब का वाला मामला तो चलो जब हमारा विलाग आने होगा उस वक्त तक शायद कुछ फैसला हो चुका हो, अगर ना हुआ तो अगले में हम बता देंगे, ठीक है, कि अंदर क्या हुआ है, अगर हमें कोई खबर मिल गई, ठीक है। तो जो उसके बाद वहाँ के चीफ जस्टिस आ रहे हैं, हाँ जी, सिंध के, जी, मैं ये कह रहा हूँ, बात बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं मार्केट में आनी चाहिए, हाँ जी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हम चुप रह नहीं सकते। जी, वह अरफान सादत खान साहब, सीनियर पुनी जज, ठीक है, और उन्होंने शायद 2025 तक जज रहना है, ठीक है, अगर चीफ जस्टिस बनते हैं आज तो 3 साल, वो फरवरी 2025 तक रहेंगे, ठीक है। और अब ये बात देखें ना, वही बात मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बात करूं। फ़रोग़ नसीम साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। फ़रोग़ नसीम साहब उनके ये वकील रहे हुए हैं, अच्छा,
फ़रोग नसीम किन का बंदा है सबको पता है। ठीक है MKM के साथ क्या उसकी मोहब्बतें हाँ थी जी। सबको पता है। जी। यार ये कई जज हैं ना, वो मुख्तलिफ जमातों के वर्कर भी रहे हुए हैं, लेकिन जब हलफ उठा लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो जज बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हाँ जी। अहमद अली शेख पे भी ये है कि जनाब ये फ़लाँ मूवमेंट के स्टूडेंट लीडर थे और फ़लाँ था, ये था वो, ये सारा ऐसे ही वो इसको पैक करना चाह रहे हैं आइंदा की प्लानिंग के लिए। आइंदा जो प्लानिंग की हुई है इन्होंने कि कैसे हमने इनको कंट्रोल करना है सबको। अब लाहौर से जो चौथे नंबर पे जज हैं जी। मोहतरमा आयशा ए मलिक साहबा, जी। ये ला कॉलेज ऑफ पाकिस्तान ला कॉलेज के हाँ जी। जो साहब हैं मालिक, उनकी अहलिया हैं। जी। इनके तकर्रर की जो कहानी है ना जी, जी। हाई कोर्ट में, वो भी मैं पेश कर देता हूँ आपकी ठीक है, नज़र। ठीक है। ये वही बात है कि जो नहीं करनी चाहिए। उस वक्त हमें लोगों ने कहा, ज़रा मैं अखबार में था तो हाँ जी। उस वक्त तो अखबार ही ये भी था, लेकिन अखबारात में खबरें ऐसी छप जाती थी हाँ जी। कि इनके बारे में ये चीज़ें आप छापें। ठीक है। उस वक्त हमने इग्नोर किया, हमने एक आध प्रोसीडिंग देखी उनकी, इंग्लिश और जो अदालत को कंट्रोल करने का तरीका, वकला के साथ बिहेवियर, कानून पे गिरफ्त, जी। सब चीज़ें ठीक है। ठीक थी। तो कल भी मैंने उनकी तारीफ़ की है जी, जी, बिल्कुल। कि वो पढ़ी पढ़ी लिखी लिखी और समझ। खातून है, लेकिन असूल तो वही है ना, हाँ जी। चौथे नंबर से क्यों लेके जाएं? जी। क्या बाकी सारे नल्ले हैं? हाँ। वो मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कुछ अर्सा कबल, हाँ जी। मुझे एक जज ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो जब मुनीर अख्तर साहब को नहीं ले हाँ गए जी, हाँ थे जी, हाँ जी। कराची वाले को, जूनियर को, जी, जी। कि हम ये चाहते हैं कि आलम फाजल और कानून पे मुकम्मल गिरफ्त रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में आए, इसलिए हम जूनियर्स को, मैं कहा ये तो मतलब बाकी सारे फनैले ने, यही जेडे जिन्हां दे तुसीं उंगल रखते हो लायक ने, बाकी सारे नैले ने। अब मैं खोल दूँ स्टोरी, खोल देता हूँ, अल्लाह मालक है। मिस्टर जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, नामजदगियाँ होनी थी मुख्तफ। तो अजमत सईद साहब, मिस्टर जस्टिस अजमत सईद सीनियर पूनी जज थे, यानी सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस के बाद, मुशावरत होती है बाहमी। तो उन्होंने नाम दिया, जो दो नाम दिए उन्होंने जजेस के लिए, एक मिस्टर जस्टिस अब जज हैं वो सदाकत अली साहब, और दूसरा आयशा ए मलिक। ठीक है। ये। अब वो आयशा मलिक साहबा तो अदालतों में पेश ही नहीं होती थी, हाँ। उनकी वकालत ही नहीं थी। अच्छा। डिग्रियां थी जी, जी। लेकिन उनकी वकालत ही नहीं थी। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा जनाब ये तो वकालत ही कोई नहीं है। हाँ जी। उनके कराची कर दी, उनके कराची जहाँ वकालत करती है, एक तो ये है वही जो कल मैंने डोमिसाइल वाली जी, बात जी, की, जी। कराची से ला के यहाँ। डोमिसाइल और लॉ। दूसरा वो अदालतों में जहाँ पेश होती है, वो कोई पता तो हो ना, हाँ जी। हमारे सामने पेश होगा तो हमें पता चलेगा कि ये काबिल हैं या नहीं हाँ है। जी। उन्होंने इनका नाम मुस्तरद कर दिया। ठीक है। उनका नहीं, इसका नाम लिस्ट में नहीं डालना, ये ठीक नहीं है। और फिर उस वक्त उन्होंने कहा जनाब ये सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनका नहीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वकील भी नहीं थी। ठीक है। फिर अजमत सईद साहब खुद चीफ जस्टिस बन गए और उन्होंने इनका वो कर दिया रेफर। और ये अजमत सईद साहब के अब भी वहाँ अपने गुलजार साहब से बड़े तल्लुकात हैं। ठीक है। ठीक है ना, ये पूरे वो एक जो है ना मम्मी डैडी ग्रुप और जो वो सारे इस तरह के कुछ, मैं अब अच्छा वो जब ये उन्होंने अजमत सईद साहब ने जब नाम भेजा है जी। इनके तकर्रर से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस लेने के लिए जस्टिस जो अब जस्टिस हैं आयशा मलिक साहबा, जी। इनका मामला गया। शाकरुल्लाह जान साहब उस कमेटी के हेड थे। ठीक है। मिस्टर जस्टिस शाकरुल्लाह जान लाइसेंस देने वाली कमेटी के, एनरोलमेंट कमेटी के हेड थे। ये सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जो लाहौर हाई कोर्ट्स के लाइसेंस तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं ना, इतने साल प्रैक्टिस के बाद, और इतने हाँ जी। वो खुद ही मिल जाते हैं। वहाँ बाकायदा इंटरव्यू होता है। पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दी हाई कोर्ट की कमेटी, ठीक है। जजों की, वो सुनते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में वकालत के अहल है भी नहीं, फिर वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं कि ये फिट है इस काम के लिए, आप इसका जायज़ा ले लें। फिर वहाँ
सुप्रीम कोर्ट के एक जज और बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 अरकान मिलके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है। अब शाकुरुल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं पहले कि आउट ऑफ टर्न किसी को नहीं लेके आना, टर्न वाइज जी। लेकिन बैठते सारी कहा कि आयशा मलिक को बुला लें। अच्छा। और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो अरकान थे उनका ये तो कैसे लाइन नहीं तोड़नी। हाँ। उनका नहीं बुला लें कोई नहीं। ये शाकुरुल्लाह जान साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है। वो ज़ाहिर है फिर वो इंटरव्यू में तो पास होगी, लाइसेंस मिल गया। यानी कि जब वो हाई कोर्ट की जज बनी हैं उससे चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस मिला है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो एक केस में भी पेश नहीं हुई होगी। और अल जहाद ट्रस्ट जो केस है, जो नासरा इकबाल है, जी जी, अल्लामा इकबाल साहब की बहू, जी 2 दफ़ा जज रही, आपको पता है हाई कोर्ट की। पहली दफ़ा जब वो जज बनी है और 96 में अल जहाद ट्रस्ट केस आया है, जी। उसके नतीजे में वो उनको एक तरह से कह लें फारग किया गया। ठीक है। वजह क्या थी? वजह आइन में ये लिखा हुआ है कि 10 साल वकालत की हो बंदे ने हाई कोर्ट की, 10 साल हाई कोर्ट का वकील रहो, फिर वो अहल होता है कि उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके। ठीक है। उम्र का भी होता है कि 45 साल उम्र, कभी 40 साल भी थी, 40 और 45 मेरी अब 45 है। ठीक है। तो उन्होंने ये एतराज़ किया था इन पे अल जहाद ट्रस्ट केस, और फिर उस वक्त के सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, कि इनकी वकाल डिग्री ज़रूर इनके पास है बड़ी पुरानी, लेकिन 10 साल इनकी प्रैक्टिस, मौसर प्रैक्टिस होनी चाहिए, मौसर बाअमल ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन्होंने अदालतों में पेश हो रही हों, हाँ। डिग्री लेके घर ना बैठी हो। बिल्कुल। ठीक है। इसलिए पहली दफ़ा वो फारग हुई। दूसरी दफ़ा फिर उनकी वो एज था मामला के अगर उनको कन्फर्म कर दिया जाता, जी। वो मुशर्रफ दौर में, जी। मुशर्रफ दौर में पीसीओ के तहत बनी हुई थी ना। ठीक है। ठीक है ना। हम इनको कहते हैं कि जनाब बड़े ये आइन और कानून के हैं, वो पीसीओ के तहत इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब ने इनको जो थे जी जी, उनके दौर में ये जज थी। ठीक है। तो इनको उस वक्त कन्फर्म इसलिए नहीं शायद किया गया था कि ये फिर अगर कन्फर्म होंगी तो फिर वकालत नहीं कर सकेंगे। ठीक है। कन्फर्म हो जाए हाई कोर्ट का जज तो फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है। ये सारा मामला है, गड़बड़ें सारी ऐसी हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट से जो मुराद मैं कह रहा हूँ वही है। और ये जो सिंध पे कब्जा करने की कोशिश इमरान खान की है, वो अगर बदरिया अदलिया करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई अदलिया पे यकीन नहीं करेगा, अगर अदलिया पे यकीन नहीं होगा तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। अगर हमने पहले भी बात की थी, मैंने पूछा था आप किससे पास केस लगवाएंगे, तो आपने कहा मैं काजी साहब के पास लगवाऊंगा। जी। इसका क्या मतलब है? अदम एतमाद, हम एतबार ही नहीं कर रहे बिल्कुल। ऐसी अदलिया पे, यहाँ ये हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि आप साढ़े खिलाफ गल ना करो। गल क्यों ना करिए, हम कदी ना कदी तो करनी है ना। बिल्कुल। ये जी आ फरोग नसीम की वकालत वाली गल, और लाहौर हाई कोर्ट की जो खातून जज जिनका मैंने जिक्र किया, एक गल्लां सी पहलों की थी, नहीं, कभी की है हमने? नहीं, कभी नहीं की। कभी खबर छापी? नहीं, कुछ भी नहीं किया कभी। अब हम मजबूर हो गए हैं यार ये बात करने में, हमें मजबूर किया गया है। बिल्कुल। ये सारी सूरत है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए। फिर वो मुझे याद है 2-3 माह पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था एक सवाल कि पाकिस्तान के मसलों का हल क्या है, तो आपने हल बताया था कि आज़ाद अदलिया हल है। आज़ाद अदलिया यार पूरी दुनिया दुनिया में, यार पूरी दुनिया में आज़ाद अदलिया आज़ाद है, सब ठीक है, सब मामला तो ठीक है। चलिए, अब तक के लिए इतनी हमने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।